हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे जो जो आइटम हम ऐड करेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, उनका जो प्राइस है वो यहाँ पे प्लस होके सब सम जो रहेगा उसका वो यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है। अब यदि आपका डिलीवरी ऑर्डर है, आपको कोई चार्जेस वगैरह ऐड करने हैं, डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है। प्लस यदि आपको कोई डिस्काउंट देना है अपने ऑर्डर पे तो वो आप यहाँ पे परसेंट टर्म में, रुपी टर्म में यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है। और यदि आपको कोई आइटम है आपके ऑर्डर में जिसको आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो उसको आइटम पे जो प्राइस है उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारा एक मोडाल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यदि कोई प्राइस कम करके देना है उस आइटम का या उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री पर टिक कर दिया, यहाँ पे हम कुछ भी रीजन यहाँ पे दे देंगे कि हम वो आइटम क्यों कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, सेव कर देंगे तो देखिए उस आइटम का प्राइस 0 हो गया। तो मतलब उस आइटम का प्राइस उस कस्टमर को नहीं देना होगा, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि पूरा ऑर्डर ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो उस केस में आप इसको टिक कर दोगे तो ये ऑर्डर पूरा, इसका जो प्राइस है वो 0 हो जाएगा, तो कस्टमर कुछ पे नहीं करना, पूरा ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री दिया आपने। ठीक है। तो उस केस के लिए ये यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री चेक दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये सर आपका पेमेंट मेथड है कि किस मेथड से आपके कस्टमर ने पे किया। अब यदि आप पेमेंट पहले लेते हो तो उस केस में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वरना यदि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होने के बाद आप पेमेंट कलेक्ट करते हो तो उस केस में आप सिंपल यहाँ से प्रोसीड करोगे और कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करोगे, यदि आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, वरना आप इसको मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका ऑर्डर किस टाइप का है, मतलब डाइन इन है, डिलीवरी है तो यहाँ पे एड्रेस आप फिल कर दीजिए, डाइन इन है तो आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा टेबल नंबर है। ठीक है। टेक अवे है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ बोल लेके जाएगा, आपके यहाँ से पिकअप करके जाएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे यदि वही मैं बोल रहा था कि यदि आप पेमेंट ऑर्डर बनाते टाइम ही पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे कि कैसे उसने, मतलब यदि पार्ट में बुक किया है, पे किया है, तो आप जैसे मान लीजिए कैश में उसने 100 रुपए कैश में दिए, 95 रुपए यूपीआई कर दिया, तो उस केस में आप पार्ट में यहाँ डाल सकते हो 100 रुपए किया मैंने, यहाँ सेटल कर दिया तो जो बचा हुआ अमाउंट था यहाँ आ गया। ठीक है। और डायरेक्ट यदि आप सेटल पे क्लिक कर देते हो तो यदि एक ही मेथड से किया है तो सेटल पे क्लिक करोगे तो पूरा जो अमाउंट है उसी उसी मेथड में आ जाएगा। ठीक है। और यदि आप ऑर्डर बनाते टाइम पेमेंट नहीं लेते तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, बस इसको हम सेव कर देंगे तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा अभी के लिए। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर बन गया, 195 रुपए पेंडिंग है क्योंकि हमने वहां पे अभी कोई भी पेमेंट कलेक्ट नहीं की थी, कोई भी इन्फॉर्मेशन पेमेंट की नहीं फिल की। ये देखिए एक आइटम कॉम्प्लीमेंट्री आया जो हमने वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री टिक किया था, है ना। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, उसका 0 प्राइस है। अब यदि आपको इसका पेमेंट यहाँ पे कलेक्ट करना है, आपका ऑर्डर बन गया, पेमेंट कलेक्ट करना है तो ये बटन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट। अगेन आप इसको पेमेंट को पार्ट में कलेक्ट कर सकते हो या फिर सेटल तो है ही तो सिंगल एक बार में ही पूरे पेमेंट को सेटल कर सकते हो। यहाँ से आप मेथड चूज कर सकते हो कि किस मेथड से उसने पे किया था आपको। ठीक है। प्लस ये सर हमारा यहाँ से आप इसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ये क्रिएट इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इसका इनवॉइस ऐसा आ जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्लस आपको क्यूटी जनरेट करना है, क्यूटी प्लस इनवॉइस जनरेट करना है तो वो ऑप्शन भी हम लोगों ने दे रखा है। ये देखिए मैं क्यूटी प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से क्यूटी आ जाएगा, इसको भी आप प्रिंट निकाल सकते हो इसका भी। ठीक है। यदि आपको ऑर्डर एडिट करना है तो हमने एडिट बटन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको प्राइस में या फिर कोई नया आइटम ऐड करना है या कोई आइटम अलग करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। सर आपके रेस्टोरेंट में टेबल सिस्टम है क्या? यस। हाँ तो उस केस में सर ये वाला सेक्शन आपके काम में आएगा। ये इसमें आप जो भी आपकी टेबल्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो कैटेगरी वाइज, जैसे फ्लोर वाइज जैसे भी, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। और फिर आप टेबल पे भी ऑर्डर बना सकते हो, जैसे ऑर्डर नंबर 3 पे देखिए ऑर्डर अभी एक बना हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर नंबर 3 पे ये आइटम गया हुआ है। इसका आप इनवॉइस भी निकाल सकते हो कि मान लीजिए टेबल नंबर 3 पे आपको उसका इनवॉइस जनरेट करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका इनवॉइस निकल आएगा ऑर्डर नंबर 3 का। और यदि किसी टेबल पे ऑर्डर बनाना है तो सिंपली आपको उस टेबल पे क्लिक कर देना है, हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे और फिर से इसको प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, नेम है तो भर दीजिए, वरना नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, उसको सिर्फ सेव कर दीजिए फिर उस केस में। ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो हमारी वो टेबल भर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से केओटी और इनवॉइस भी आप यहीं से जनरेट कर सकते हो टेबल का। फिर यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आपने बनाया, अब यदि वो रेडी हो गया है सर्व करने के लिए तो आप इसको रेडी कर दोगे।
अब जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो आप इस पे कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो ये अगेन ये मोडाल ओपन होगा। अब यदि आपका कोई पेमेंट ड्यू रह गया है तो आप यहाँ से उसको सेटल कर सकते हो। तो कंप्लीट करते टाइम भी आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जब कंप्लीट करोगे तब भी ये मांगेगा आपसे। ठीक है। सर आपका जोमेटो स्विगी भी है ना? यस। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जोमेटो स्विगी के ऑर्डर किस तरीके से हमारे पोर्टल पे आते हैं। तो ये देखिए जोमेटो के ऑर्डर कुछ ऐसे आते हैं। जो आपके जोमेटो के ऑर्डर आएंगे वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर पर, आप इंटीग्रेट कर लेते हो यदि आपका जोमेटो स्विगी को। तो आप उसमें भी उसका कंप्लीट या फिर जो भी उसका राइडर का इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो यदि आपको ऑर्डर वो कैंसिल करना है तो, रिजेक्ट एक्सेप्ट सब यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। प्लस आप जोमेटो स्विगी का जो मेन्यू है उसको भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से अपडेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ एक बारी कि इन्वेंट्री कैसे ऐड होती है हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमारा इन्वेंट्री वाला पोर्टल है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए जो भी इन्वेंट्री आपने ऐड कर रखी होंगी वो आपको देखेंगी। प्लस कोई नई इन्वेंट्री आपको ऐड करनी है तो वो ये ऐड इन्वेंट्री करके बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इन्वेंट्री फॉर्म पे चले जाओगे। सिंपली यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका आइटम है, उसका आप नेम फिल करोगे, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी उसकी चूज करोगे। ठीक है। जो अपन वहाँ कैटेगरी दिखा रहे थे ना, तो वो कैटेगरी अपन ने यहीं से ऐड की थी, तो कैटेगरी वाइज वो जो आपका प्रोडक्ट है वो डिवाइड हो जाता है। उसकी इमेज वगैरह आप यहाँ से अपलोड कर लोगे। यहाँ पे प्राइजेस आप डाल दोगे उसके। ठीक है। टैक्स रेट, और फिर यहाँ से आप क्वांटिटी डाल दोगे, क्वांटिटी कितनी है, या फिर वो हमेशा ही आपके रेस्टोरेंट में अवेलेबल रहता है तो उस केस में आप इसको ऑलवेज अवेलेबल कर दोगे, तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा। ठीक है। यहाँ से सर आप एड ऑन वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे मोमोज वहां पे था तो मोमोज के साथ जैसे चटनी आपको एड ऑन रखना है ना, मेयोनी आपको ऐड ऑन रखना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई नया ऐड ऑन ऐड कर सकते हो या एग्जिस्टिंग में से कोई भी ऐड कर सकते हो उसमें। यहाँ सर आप उसके मल्टीपल वेरिएंट ऐड कर सकते हो कि जैसे मोमोस है तो वो हाफ प्लेट, फुल प्लेट, तो साइज के बेस पे, फ्लेवर के बेस पे, है ना, आप यहाँ से डिफरेंट वेरिएंट ऐड कर सकते हो, और वो एक ही बारी में सारे वेरिएंट आपके ऐड हो जाएंगे। तो सर मैं ये फॉर्म आपको फिल करके बताऊं या अभी ये स्किप कर नो सकता हूँ? नो 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 नो, ये तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्वेंट्री, अपन ने स्टोर की इन्वेंट्री है, और यहाँ पे आप मेन्यू में आओगे ना तो यहाँ पे जो आपके जोमेटो स्विगी का जो आपका मेन्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको उसमें यदि कुछ एडिट करना है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट को ऑफ करना है वहां पे कि आप चाह रहे हो कि अभी वो प्रोडक्ट मतलब कि वो सेल नहीं करना है आपको, तो आप ऑफ वगैरह भी करना चाहो उस पे तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आप एडिट करोगे और जस्ट पुश मेन्यू कर दोगे तो वो आपके जोमेटो स्विगी जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर अपडेट हो जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है। स्टॉक अपलोड था। अभी मैं इसमें सर आपको कोई डाउट है? एक काम करो ना, एक एक ऑर्डर करो ना, जस्ट कोई भी एक टेबल सिलेक्ट करो। चेक कर लेता हूँ। टेबल नंबर 2, और उसके अंदर हाँ। मुझे अब चाहिए कि राइस के अंदर मुझे चाहिए जीरा राइस, उसका हैश नंबर है 67। तो आप कैसे करोगे? कैसा? जीरा राइस कर दिया। जीरा राइस मुझे, राइस के मुझे डायरेक्टली कोई कोड से नहीं होता है यहाँ पर, डायरेक्टली फास्ट बिलिंग के लिए। अच्छा, सर्च सर्च करो आप। हाँ 62 लिखो, वहाँ पर 62 लिखो आप। सिक्सटी कोई टू नंबर, लिख रहा हूँ। कोई हैज नंबर या कोई भी हो, आपने हम्म। डिफाइन किया होगा ना प्रोडक्ट कैसे होता है यार। दिन का ये 1 लाख का काउंटर होता है। जी। तो हमारा तो बिलिंग ही इतना फास्ट होना चाहिए कि क्लिक हाँ। का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मॉडिफिकेशन जो भी यहाँ पर ऐड हुआ वो हाँ। डायरेक्टली अपडेटेड किचन के वहाँ पर हो जाता है पैनल के अंदर। जी। और किचन पैनल में के अंदर सेग्रीगेट होता है कि चाइनीज है, पंजाबी है, तंदूरी है, हाँ। कॉन्टिनेंटल। हाँ। तो उसके अंदर वहाँ पर उनको अपडेटेड मिल जाता है कि भाई आपका ये रिक्वेस्ट आया है, तो क्या है भाई ऑर्डर नंबर 30 और आपका ये प्रिपेयर करना है। हाँ तो सब आपका वो तो एक किचन, करंट। जी जी। जी। सब वो करंट ऑर्डर में आपके जो किचन वाला जो बोल रहे हो ना, वो यहाँ पे करंट ऑर्डर में आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग रेडी वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा आ जाएगा उनको। और ये रोल वाइज होगा ना कि जी। चाइनीज को चाइनीज, चाइनीज का जो मैनेजर होगा उसको चाइनीज की हम्म। ही ऑर्डर दिखेगी, राइट? चाइनीज को किचन, चाइनीज, हाँ। किचन वाइज है या क्या है, इसमें कैसे हो रहेगा? हाँ सर, इसमें स्टाफ तो हम लोग असाइन करते हैं कि आप स्टाफ असाइन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मतलब स्टाफ आप ऐड कर सकते हो, बट जो ऑर्डर आते हैं करंट ऑर्डर में, तो जो जो ऑर्डर आप बनाओगे
वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे उनको। सर एक मिनट जय, एक मिनट वेट कर सर। जो आप बोल रहे हैं ना वो उस टाइप का बोल रहे हैं ना आपकी, सपोज करके आपका कोई मेन्यू है, तो मेन्यू आपने नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वैसे कर दिया, और वो पर्टिकुलर कैटेगरी एक पर्टिकुलर केओटी काउंटर से निकल रही है, वैसे काउंटर वाइज बोल रहे हैं ना आप? यस यस हाँ, यस। वो है हमारे पास। तो जय